जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है जिनके बिना वो काम नहीं कर सकते हैं। उन्हीं में से एक पार्ट होता है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का वो एक हिस्सा है जहां कंप्यूटर में सेव की गई सारी फाइल, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम जैसी सभी चीज स्टोर रहते हैं जो कि सेफ रहते हैं। कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद जब हम दोबारा ऑन करते हैं तो ये सारी चीजें हमें दोबारा हार्ड डिस्क की वजह से ही मिलती हैं। हार्ड डिस्क इन सभी फाइल्स को एक साथ स्टोर करने और उनको सेफ रखने का काम करती है। हार्ड डिस्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो डिस्क या प्लेटर की सहायता से डिजिटल इंफॉर्मेशन को रीड करके उसे स्टोर करता है। एक ऐसा मशीन जो हमारे डिजिटल डेटा को स्टोर करता है और उसे यूज करने के लिए सेफ रखता है, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क की वजह से हम अपने द्वारा सेव किए गए सारे डेटा, एप्स, प्रोग्राम को वापस रिट्रीव कर पाते हैं। मतलब कंप्यूटर बंद करने के बाद भी वो उसमें सेफ होते हैं जिन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस यानी हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्पोररी मेमोरी होती है। यह तब तक काम करता है जब तक कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होता है। यह किसी चीज को स्टोर नहीं करता बल्कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए स्पीड देता है। इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। कंप्यूटर बार बार हैंग नहीं होता है क्योंकि यह प्रोग्राम को अच्छे से रन होने के लिए इनफ मेमोरी देती है, प्रोवाइड करती है हमें, यानी मेमोरी को एक्सपेंड करती है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो कि एक हार्ड डिस्क होती है। यह डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसके लिए परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। आपको याद होगा कि सालों पहले सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के रूप में डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करते थे। बस कुछ इसी तरह आप हार्ड डिस्क को लगा लीजिए। यह भी बिल्कुल वैसा ही मशीन है। फर्क बस इतना है कि फ्लॉपी एक एक्सटर्नल डिवाइस था जिसे हम डेटा को सेव करने के बाद कंप्यूटर से बाहर निकाल लेते थे। इसके अपोजिट हार्ड डिस्क एक इंटरनल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर केबल के सहारे मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है। हालांकि हम हार्ड डिस्क को भी आराम से बाहर निकाल सकते हैं। यह डेटा को रीड और स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क की तरह ही मैग्नेट का इस्तेमाल करती है। बाइनरी कोड में हार्ड ड्राइव डेटा को स्टोर करता है 0s और 1s का उपयोग करके। इंफॉर्मेशन डिस्क में मैग्नेटिक लेयर पर फैली हुई होती है, रीड हेड्स द्वारा पढ़ी या लिखी जाती है, जो कि डिस्क के अल्ट्रा फास्ट रोटेशन द्वारा हवा की एक परत के कारण सतह के ऊपर पर प्लॉट होती है। दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क 1956 में IBM कंपनी द्वारा बनाई गई थी। हार्ड डिस्क का आविष्कार रेनॉल्ड बी जॉनसन द्वारा किया गया था जो कि एक अमेरिकी थे, IBM में काम करते थे। तब से लेकर अब तक हार्ड डिस्क में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। हाल के समय की बात की जाए तो हार्ड डिस्क को 4 इंपॉर्टेंट भागों में डिवाइड किया गया है। इन 4 भागों को उनकी अलग अलग कैपेसिटी और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। हार्ड डिस्क की खोज तो 1956 में हो ही गई थी, पर इसे डेवलप होने में काफ़ी टाइम लग गया। पाटा यानी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट सबसे पुरानी हार्ड डिस्क थी। ये ATA इंटरफेस की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती थी। 1985 से 1987 के बीच में इसका खूब यूज़ किया गया। इसका डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही स्लो था, लगभग 133 MB पर सेकेंड हुआ करता था। आप बस यूँ मान लीजिए कि उसके समय के हिसाब से ये ठीक ठाक सा काम करता था, ठीक ठाक सी मशीन थी जो कि कम से कम फ्लॉपी डिवाइस से तो बेहतर ही थी। इसका मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये पाटा हार्ड डिस्क से थोड़ी एडवांस थी। इनका डेटा ट्रांसफर रेट लगभग 500 MB तक हो सकता था या फिर उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता था। आप बस यूँ समझ लीजिए पाटा हार्ड डिस्क में काफ़ी चेंजेस के बाद साटा हार्ड डिस्क को बनाया गया, जो जाहिर सी बात है कि उनसे बेहतर थी। मीन्स स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड डिस्क क्या है और कैसे काम करती है, जरा ये भी समझ लेते हैं। इस तरह के हार्ड डिस्क का डेटा ट्रांसफर रेट स्पीड काफ़ी अधिक होता है। यह पिछले दोनों प्रकार के हार्ड डिस्क से ज़्यादा बेहतर थी। ये हार्ड डिस्क कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस का सहारा लेती है। इनका डेटा ट्रांसफर रेट तकरीबन 700 Mbps तक हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा फास्ट और एडवांस है। इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो कि सबसे लेटेस्ट डिस्क ड्राइव में आती है। इन्हें फ्लैश मेमोरी चिप्स और फ्लैश कंट्रोलर के संयोजन से तैयार किया जाता है। ये HDD यानी पुराने वाली हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादा तेज है।
इनकी क्षमता का अंदाज़ा आप इस डेटा एक्सेस स्पीड से लगा सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क के मुकाबले साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और बिल्कुल कम वजन भी होता है इनका। ये भी इनका एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है, लेकिन इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। मुझे उम्मीद है हार्ड डिस्क क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है आप समझ गए होंगे। अब HDD और HDD की कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सी बेहतर है और क्यों बेहतर है। दोनों एक दूसरे से किस प्रकार आगे है और क्यों पीछे है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि HDD साइज में HDD से बड़ी होती है। आज के समय की बात करें तो तकरीबन 16 TB तक की कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क मार्केट में आती है। जाहिर सी बात है इनमें बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको ये थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। HDD इस मामले में थोड़ा सा पीछे नज़र आता है क्योंकि HDD से काफ़ी महंगा होता है। वैसे साइज के मामले में ये थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है। ये काफ़ी हल्के और लाइट वेट होते हैं। HDD में डेटा स्टोरेज प्रोसेस के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। HDD स्पीड के मामले में HDD से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यही वजह है कि हार्ड डिस्क ड्राइव वाले कंप्यूटर स्टार्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसके अपोजिट HDD में डेटा स्टोरिंग के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही तेज़ होती है। HDD का यूज़ करने से आपका कंप्यूटर काफ़ी हद तक फास्ट हो सकता है।